स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट देखिए किसको कहते हैं। मान लीजिए आपका कुछ ये किसी मटेरियल का कोई टुकड़ा, मान लो आप आयरन का एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास कितना है, एम ले रखा है, और इसका टेम्परेचर आपको किस चेंज करना है, डी थीटा चेंज करना है। मैं थीटा लेके चलता हूँ क्योंकि टाइम के साथ क्लैश कर जाता है कई बार, ठीक है। तो इसको डी थीटा लेके टेम्परेचर डिफरेंस चेंज करना है आपको, बढ़ाना है टेम्परेचर डी थीटा। तो इस डी थीटा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस ब्लॉक का, ठीक है, जो हीट चाहिए होती है वो लेट से डी क्यू है, तो वो प्रोपोर्शनल होगी, एक तो इसके मास के प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा हीट रिक्वायर्ड, और एक प्रोपोर्शनल होती है कितना टेम्परेचर चेंज करना है। आपको 100 डिग्री बढ़ाना है तो कम हीट देनी पड़ेगी, आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। वही नॉर्मल आप चाय गर्म कर रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं, आपको कम गर्म करना है तो आप कम देर गैस जलाते हैं, आपको ज़्यादा उसको गर्म करना है तो आप ज़्यादा देर गैस जलाते हैं, ठीक है। तो किसी भी हीट रिक्वायर्ड किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करने के लिए दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और दैट एंड प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द टेम्परेचर रिक्वायर्ड। तो इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है इस फॉर्म में याद रखेंगे, डी क्यू इक्वल टू एम एस डी थीटा। यहाँ पर दिस एस इज कॉल्ड, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक हीट, अपनी कम्युनिकेशन इजी रहेगा। तो स्पेसिफिक हीट को मैं स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, अरे यार कैपिटल एस नहीं, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, स्मॉल एस से स्पेसिफिक हीट को, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन अगर एक आपके स्कूल में लिखने को आती है तो क्या बन गई है, इस तरह से लिखेंगे कि यूनिट मास का टेम्परेचर किसी भी, अब ये मटेरियल डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। स्मॉल एस इज मटेरियल डिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रही कि आपने 10 किलो आयरन लिया है कि 20 किलो लिया है, ठीक है ना, ये डिपेंड करती है कि आपका 20 किलो आयरन है या फिर कॉपर है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट इज द मटेरियल डिपेंडेंट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए इसको डिफाइन देखो कैसे कर रहे हैं, एम इक्वल टू 1 डाल दोगे और डी थीटा को 1 डाल दोगे तो डी क्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसे बहुत करते थे आप 10th क्लास में, स्पेसिफिक हीट के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो एक यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री चेंज करने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है, समझ गए आप, यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री चेंज करने पर जितनी हीट चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। तो आप क्या करेंगे, आयरन की निकालनी है मान लो, तो आयरन का आपने क्या लिया, 1 किलो लिया, उसका टेम्परेचर आपने डेल्टा थीटा चेंज कर दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जितनी हीट लग गई जूल में बोलोगे तो जूल में, कैलोरी में बोलोगे तो कैलोरी में, ठीक है। तो यूनिट क्या आ जाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट ऑफ, इससे आपको यूनिट से भी काफी चीजें समझ में अपने आप ही डेफिनेशन याद हो जाती है इसकी। जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड कह दो या जूल पर केजी केल्विन कह दो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करो, यूनिट टेम्परेचर या केल्विन में चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कहलाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट जनरली इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर की, बट अगर डिपेंडेंट दे रखी है तो डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, एम एस इंटू डी थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 इफ स्मॉल एस चेंजेस विद टेम्परेचर, ठीक है, इफ स्मॉल एस चेंजेस विद टेम्परेचर, तो आपका डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करके निकलेगा, थीटा 1 से थीटा 2 एम एस डी थीटा, ठीक है। और अगर जनरली कांस्टेंट है तो अलग से क्वेश्चन ही आएगा कि एस ऐसे डिपेंड कर रहा है तो हीट निकालो, नहीं तो आपको ये फार्मूला बहुत फ्रिक्वेंटली अप्लाई करना है, एम एस डेल्टा थीटा याद कर लेना, आज की बात कभी नहीं भूलना है बेटा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल की आपको दे दी गई, आपको पूछ निकालना है इतना टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, तुरंत अप्लाई करेंगे एम एस डेल्टा थीटा, ठीक है। वाटर की मैं चाहूंगा आप याद कर लें, ठीक है, वाटर की मैं चाहूंगा आप याद कर लें। यार ये 4.182 होता है ना यार, 1 कैलोरी इक्वल टू, ये बहुत ही कंफ्यूजन हो गया था कल, पता नहीं कोई पूछ रहा था, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.182 होता है, 186 होता है, अच्छा नहीं, तीसरी डिजिट भी होती है इसकी, अब 4.182 4.182 ही है यार, 182 यार, तुम दिखा था नेट पे,
4.182 है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू, ये तो आपको याद ही है। तो आप वाटर की स्पेसिफिक हीट याद रखेंगे बेटा, ये बिल्कुल कोई नहीं बताएगा, मीन्स में हो सकता है, बिल्कुल चांस है। और तो दोनों आप 1 कैलोरी में याद रखेंगे, कैलोरी ज्यादा यूज है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाटर की स्पेसिफिक हीट है। कन्वर्ट करना है तो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, और अगर जूल पर केजी में चाहिए तो 4182 आ जाएगी, क्योंकि कैलोरी कन्वर्ट करोगे जूल और ग्राम को भी कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻³ तो कितनी आ जाएगी 4182 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको मीनिंग बहुत क्लियर हो गया होगा, इस यूनिट से बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि 1 किलो पानी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो इतने जूल एनर्जी चाहिए होती है बेटा। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो 1 कैलोरी आपको क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, 1 कैलोरी जूल आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसको। आ रही के बाद समझ में सबको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूज क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, जिसको मैं स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, वैसी एक आती है मोलर हीट कैपेसिटी। ये 4 डेफिनेशन है बेटा, एकदम क्लियर कर लें, बिल्कुल डाउट नहीं बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आने वाले क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे टॉपिक में से मेंस में बहुत क्वेश्चन पढ़। ठीक है, एडवांस में अलग से तो क्या देगा, इसको किसी के साथ कंबाइन करके देगा, तो वहां पे तो बस जस्ट एक फार्मूला की तरह यूज हो जाएगा, एम एस डेल्टा थीटा। ठीक है, हाँ इंटरनेट पे देख भी लिया, अर्नव ने क्या बताया देख के, इसने 4.184 है, अरे छोड़ो अब कुछ भी कर दो यार, अब क्या बोले, 4.182 ले ली। ठीक है, अब करो, आप कुछ भी कर लो, आपको कैलोरी में ध्यान रखनी है, फिर 4.18 भी चल जाएगी, अपने इतनी कैलकुलेशन की मारामारी नहीं होती है। ठीक है, अब आती है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी, और मोलर हीट कैपेसिटी, अब मोलर वर्ड लगा दिया मैंने तो ध्यान से, अब बिल्कुल जैसा वहां पर है बिल्कुल यहाँ पर है कि आपका 1 मोल का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी चाहिए होती है। ठीक है ना, तो इसकी मैं सीधी डेफिनेशन लिख दूंगा, किसी भी चीज को आपको गैस वैस का या किसी भी मेटल का कुछ किसी का भी 1 मोल, 1 मोल आपको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट के बराबर मटेरियल 1 मोल कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे मोल जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हीट चाहिए होगी। गैसेस में मेनली यूज करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट का, सॉलिड या लिक्विड में तो वही होती है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बट गैसेस में आपकी पूरी डीलिंग मोल से होती है, तो वहां पर ये स्पेसिफिक हीट यूज की जाएगी अपनी, और ये चैप्टर गैस का ही है एक तरह से। तो डी क्यू प्रोपोर्शनल टू एन, डी क्यू प्रोपोर्शनल टू डी थीटा। ठीक है, तो डी क्यू चेंज कितना हो जाएगा आपका जो कांस्टेंट है, देखो आप बिल्कुल इस तरह की अपन फॉलो करेंगे कन्वेंशन, जिससे अपन को सब ध्यान रहे। ये हो जाएगी आपकी मोलर स्पेसिफिक हीट है, तो कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं, सीपीसीवी आपने पढ़ा भी होगा गैस में, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो गैस के स्पेसिफिक हीट की कहानी बहुत लंबी है, निकालने को भी आती है, इसकी बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि गैस की जो स्पेसिफिक हीट है उसकी प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाती है बेटा। ठीक है ना, कौन सी प्रोसेस है इस पर गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट डिपेंड कर जाती है, तो बात करेंगे। अभी हमारे लिए एक तरह से कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है मोलर स्पेसिफिक हीट की क्या है, यूनिट मोल का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने पर जितनी हीट चाहिए होती है। ठीक है, अब गैस में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर अलग हीट चाहिए होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अलग हीट चाहिए होती है, बट सॉलिड लिक्विड की जनरली फिक्स रहती है। तो इसलिए गैस में ऐसे अलग अलग प्रोसेस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकती है, जस्ट 2 एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, गैस का टेम्परेचर चेंज करना है, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस के थ्रू गैस का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, कोई एक प्रोसेस नहीं है। कभी प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, कभी पी और वी में पी इक्वल टू वी स्क्वायर फॉलो हो रहा है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस डिजाइन की जा सकती है। तो इसलिए गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है, एक तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट पॉसिबल है गैस। ठीक है, उसकी तुरंत वेरी कर जाती है, आपने प्रोसेस चेंज करा स्पेसिफिक हीट वेरी कर जाएगी, बट सॉलिड लिक्विड में ऐसा नहीं होता, उनकी कांस्टेंट होती है। उसमें कभी दे दे स्पेशली तो बात अलग है। ठीक है, तो आपका टेम्परेचर यूनिट डिग्री चेंज करने के लिए यूनिट मोल का बिल्कुल वैसी डेफिनेशन है, तो होपफुली आपको याद हो गई होगी, यहाँ पे डी लगा दो, जब इधर डी क्यू इक्वल टू एन सी डी थीटा, तो यहाँ पर सी, यहाँ पर एन क्या है, एन है आपके नंबर ऑफ मोल्स, तो वही है डेफिनेशन स्कूल में लिखने को आया। तो
यूनिट मोल का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए जितने जूल हीट चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट और मोलर, क्या कर दिया मैंने, हाँ मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी है ना। मोलर ये आपका हीट कैपेसिटी जनरली स्पेसिफिक लगाएगा वर्ड जनरली, इसने पता नहीं क्यों नहीं लगाया। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेगा, हीट कैपेसिटी तो बात ही अलग हो जाती है, ठीक है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक वर्ड जरूरी है बेटा, स्पेसिफिक होते ही वो हो जाती है यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने पर उस मटेरियल का कितनी हीट चाहिए होती है। तो यहाँ पर यूनिट मोल का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी दैट विल बी इक्वल टू मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक। अब आता, हाँ तो दो दो टर्म हो गई आपके पास, स्मॉल एस हो गई, एक कैपिटल सी हो गई। अब कैपिटल सी को स्मॉल एस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ठीक है। ये रिलेशन पे क्वेश्चन आया हुआ 2-3 साल पहले देखा था मैंने मेंस में, रिलेशन बिटवीन कैपिटल सी एंड स्मॉल एस, कुछ बता सकता है कोई क्या रिलेशन होगा। कैपिटल सी और स्मॉल एस में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, बताइए जल्दी से। अगर मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन हो तो आप रिलेशन बता सकते हैं क्या। मॉलिक्यूलर वेट में एम नॉट से डिनोट करता हूँ बेटा हमेशा, यहाँ भी वही करूंगा। अच्छा इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई आपकी जूल पर मोल पर केल्विन। यूनिट ऑफ सी में तो दिक्कत नहीं है आपको, यूनिट ऑफ सी जूल पर मोल पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पे पर ग्राम है। तो किसी ने बताई क्या इसमें क्या रिलेशन होगा, नहीं बताया। हाँ गुड कनिशा, यही होगा बेटा, सही है। तो देखो क्या है आपकी स्पेसिफिक हीट क्या है, 1 ग्राम का है ना बेटा, 1 ग्राम का टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ाने में जितनी हीट चाहिए होती है स्मॉल है। तो एम नॉट ग्राम क्या हो जाएंगे, 1 मोल के बराबर हो जाएंगे। तो एम नॉट ग्राम के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, एम नॉट इंटू है, और एम नॉट ग्राम के जितनी हीट चाहिए होती है दैट इज क्या है आपका मोलर स्पेसिफिक हीट, वही तो है। बोलिए कोई डाउट तो नहीं किसी को। आपको 1 यूनिट ग्राम के लिए स्मॉल एस चाहिए, और तो एम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर गर्म करने में जितनी हीट जरूरत होगी वो कितनी होगी, एम नॉट इंटू एस ही तो होगी। और एम नॉट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर मटेरियल को गर्म करने में जितनी हीट चाहिए होती है दैट इज इक्वल टू कैपिटल सी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के बराबर वेट ले लिया तो 1 मोल हो गया ना। अरे क्लियर है ना, एक मोल में कितने ग्राम होते हैं, एक मोल में एन ए नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं और एम नॉट ग्राम होते हैं। एम नॉट ग्राम कितने, कोई पूछता है कि एटॉमिक वेट कितना है, एम नॉट ग्राम है, तो एटॉमिक वेट एम नॉट ग्राम, ये कोई एक सिंगल एटम का वेट थोड़ी नहीं है बेटा। क्लियर है आपको ये, ठीक है ना। एटॉमिक वेट सिंगल एटम का बोलना है तो फिर एम नॉट ए एम यू बोला जाता है उसको, एटॉमिक मास यूनिट, अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है ना। तो अपन वो ए एम यू की बात अभी नहीं करेंगे 11th में, वो 12th में ही करेंगे, ठीक है। बट अभी हमारे लिए मॉलिक्यूलर वेट एम नॉट का मतलब है कि 1 मोल, तो एम नॉट ग्राम के लिए एम नॉट इंटू एस, तो ये रिलेशन हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इंटू स्पेसिफिक हीट। बात क्लियर है बेटा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। दो डेफिनेशन में स्मॉल एस और कैपिटल एस में। अब आती है थर्ड डेफिनेशन, इसको मैं बोल रहा हूँ हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। कई बार ये वर्ड भी लिखा होता है, हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल। तो फिर आप आते हैं पूछने की सर स्पेसिफिक बताई थी आपने, तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको यहीं पे, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करिए, कॉल आ रहा है पता नहीं क्यों।